कि डीके शिव कुमार यहाँ पर आकर ईदगाह में एक दो बातें किए हैं। इससे फायदा तो मुसलमानों का होने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन नुकसान कांग्रेस का होने वाला है। वो कैसे? बीजेपी इसको बताएगी कि मुस्लिम अपीजमेंट किस तरीके से कांग्रेस में किया जा रहा है, तो इसके जरिए से हिंदू वोट्स को इकट्ठा करके बीजेपी अपने झोली में डाल लेगी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद उल फितर के मौके पर जनाब रिजवान अरशद साहब जो बेंगलुरु शिवाजी नगर के जो एमएलए हैं, उन्होंने ईदगाह में डीके शिव कुमार कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट, कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट को वहां पर इनवाइट किया और वहां पर इन्होंने थोड़ा मुसलमानों के फेवर में कुछ बातें की, कुछ डिस्कशन किया और वहां पर मुसलमानों के आंसू पोंछने की कोशिश की। 70s और 80s में भी इसी तरीके से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी और भी बहुत सारे ऐसे जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, ये लगातार जब कभी मुसलमानों पर हमले होते या फिर दंगा फसाद होता या कुछ भी होता तो वहां पर आकर मुसलमानों के आंसू पोंछने की कोशिश करते और मुसलमानों को एक दो तीन मीठी मीठी बातें कहकर चले जाते। ये इसी तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता। तो ये करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं डीके शिव कुमार जो कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने हिजाब के बारे में बात करने तक भी अपने एमएलए को रोका था। उसके बाद जो लगातार मुसलमानों पर कर्नाटका में जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर इन्होंने टोटली अपने एमएलए को खामोश रहने के लिए कहा था। अब आकर मुसलमानों के दरमियान में आकर मुसलमानों को मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस को बहुत नुकसान भी है, इससे कांग्रेस को खुद को नुकसान है ऐसा करने से, और मुसलमानों को भी नुकसान है और मुस्लिम लीडरशिप इसको समझना चाहिए। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर अब देखिए डीके शिव कुमार यहाँ पर आकर ईदगाह में एक दो बातें किए हैं। इससे फायदा तो मुसलमानों का होने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन नुकसान कांग्रेस का होने वाला है। वो कैसे? बीजेपी इसको बताएगी कि मुस्लिम अपीजमेंट किस तरीके से कांग्रेस में किया जा रहा है, तो इसके जरिए से हिंदू वोट्स को इकट्ठा करके बीजेपी अपने झोली में डाल लेगी। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए और जो हमारे मुस्लिम एमएलएज हैं, जो रिजवान अरशद साहब हैं या दूसरे जो भी हैं, इनको समझना चाहिए। ऐसा करने से उल्टा कांग्रेस को नुकसान है, कौम को तो कुछ फायदा नहीं है, कोई काम तो होने वाला नहीं है, तो इससे नुकसान पैदा हो रहा है। तो आखिर में रिजवान अरशद साहब और कांग्रेस के मुस्लिम लीडरशिप से मेरी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, आप लोग मुसलमानों के मस्जिदों या ईदगाहों में, मदरसों में आकर यहाँ पर बात करने के बजाय अगर वाकई मुसलमानों के चीजों को लेकर आप सीरियस हैं, मुसलमानों के इश्यूज के ताल्लुक से, तो आप असेंबलीज में बात करें, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के घर के सामने धरना दे, इसके बजाय आप एहतजाज वगैरह करें, ना कि ये सिर्फ मुसलमानों के पास आकर मुसलमानों के प्लेटफॉर्म के जरिए से बात करना बंद करें।